तो आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में। इसमें मैं पिछले वीडियो में रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। इसमें मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे चलिए आपको लेकर के चलते हैं, ठीक है, कि इसमें आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको करना होगा एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जैसे हो गया, ठीक ना। इसके बाद आप यहाँ से लॉगिन करने जाएंगे, तो यहाँ पर क्या डालना है आपको, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो आप एप्लीकेशन नंबर बनाए हैं, फिर पासवर्ड डालेंगे, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन रहेगा यहाँ पर दिया रहेगा उसको आप डाल करके लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। मैं पिछली वीडियो में बनाया हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप लॉगिन करेंगे, अगर मान लीजिए आप भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन नंबर अगर भूल गए हैं तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो आप इसके बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप एप्लीकेशन यहाँ से लॉगिन करके चलेंगे उस पर। चलिए आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो जब आप उस पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। इसमें क्या है, आपको सब कुछ भरना रहेगा। जैसे देखिए, एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालना रहेगा। एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, ठीक ना। अप्लाई फॉर कंप्लीट, यहाँ पर मतलब ये सब कंप्लीट करना होगा तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ सकता है, ठीक ना। क्वालिफिकेशन डिटेल, तो चलिए आपको दिखाता हूँ पहले कॉन्टैक्ट डिटेल में, ठीक ना। कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या है कि आपका कांटेक्ट करने के लिए उसमें देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन में चल दिया है। तो यहाँ क्या होगा, ये आपको पता के लिए डालना होगा, ठीक ना। पता में आप आपका यहाँ पर डालेंगे कांटेक्ट करने के लिए पता, स्थानीयता, सब कुछ ये सब कर लेंगे। फिर से यहाँ पर मतलब अगर सेम रहेगा तो फिर से उसी पर क्लिक कर देंगे, और अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर इन सबको भर लेंगे। इसके बाद कैप्चा डाल करके आई एग्री करके आगे चलेंगे, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे देखिए आप क्या होगा कि आप एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट डिटेल कम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद पर्सनल डिटेल डालेंगे, फिर आधार डिटेल डालेंगे, फिर अप्लाई के लिए कि मतलब उसको वहाँ पर आप पूरा डालेंगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर एडिशनल डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप, फिर फाइनल सबमिशन होगा, और उसके बाद ही आप पेमेंट इसका कर सकते हैं, ठीक है। तब आपका फाइनल हो जाएगा। तो चलिए इसमें अभी आपको दिखा रहे हैं पर्सनल डिटेल में। तो पर्सनल डिटेल में जब आप जाएंगे, ठीक ना, तो पर्सनल डिटेल में आपको फिर से यही चीज़, उम्मीदवार का नाम ये सब दिया रहेगा, ठीक ना। इसमें देखिए फिर यहाँ लिंक जो है आपका सेलेक्ट है पहले से, क्योंकि आपने भर चुका है ये सब, तो कुछ पहले से भरा रहेगा और कुछ आपको भरना रहेगा। जैसे ये सब भरा रहेगा आपका, यहाँ पर डोमिसाइल किस स्टेट का है आपको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसको भरना है। फिर यहाँ से आइडेंटिटी प्रकार किस प्रकार का है आपका आइडेंटिटी, उसको आपको डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद श्रेणी जो है आपका उसको करेंगे जनरल है या किस में है, और श्रेणी में जो कैटेगरी है आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, क्या आपके माता पिता कोस्ट गार्ड, असम राइफल में सेवा कर रहे हैं इन सब में, तो आपको यस या नो करना है, ठीक है। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कर दीजिए। क्या आपके भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, यस या नो इस पर करेंगे। क्या मतलब आपको सैनिक स्कूल में के बारे में कहाँ से पता चला, आप इसके बारे में आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी आपको जैसे यूट्यूब हो गया या फिर कहीं से, तो उसके बारे में आपको करना रहेगा, मतलब सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद वार्षिक परिवार की आय क्या है, एनुअल इनकम, आपको उसको डालना रहेगा कितना रहेगा, मतलब और हमको लगता है कि जैसे 1 लाख के अंदर इस तरीके के रहेगा, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस में आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आधार डिटेल यहाँ डालना रहेगा। आधार डिटेल में क्या है कि आधार डिटेल में देखिए आवेदन संख्या दिया हुआ है, ठीक ना। ये तो मतलब ऐसे ही किसी का आवेदन संख्या नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आवेदन, मान लीजिए आवेदन संख्या है, ठीक ना। यहाँ अभ्यर्थी का नाम आपका दिखाई देगा, फिर यहाँ लिंग जो रहेगा, और यहाँ पर आपका जन्म तिथि रहेगा, ठीक ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ देखिए इसमें आपको पढ़ लेना है कि मैं स्वेच्छा से अपने बच्चे या अभिभावक का आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, मुझे इसके बारे में जागरूकता है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको इसमें से कोई 3 में से एक ना एक तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आप कर लीजिएगा इसको, जो भी आपको करना है, ठीक। इसके बाद क्या होगा कि आप अगर जैसे इसमें आप देना चाहते हैं अपना आधार नंबर तो इस पर कर लीजिएगा, नहीं देना चाहते तो आप इस पर कर लीजिएगा। अगर आपकी कुछ त्रुटि है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा, फिर कैप्चा डाल करके आगे चलिएगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, चलिए
यहाँ पर क्या करेंगे आप कक्षा जिसके लिए आपने प्रवेश मांगा है तो उसमें आप करेंगे किस लिए, 6 क्लास के लिए या फिर 9th क्लास के लिए, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। परीक्षा आप किस माध्यम में देना चाहते हैं उसको आपको हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो आपका परीक्षा राज्य का पहला विकल्प आप करेंगे, मतलब आप किस राज्य में परीक्षा देना चाहते हैं उसको कर लेना है, ठीक है ना। परीक्षा शहर जो है वो, उसके बाद जैसे आप मान लीजिए एमपी की है, ठीक है ना, एमपी से आपको फिर शहर मिलेंगे उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। फिर परीक्षा का दूसरा राज्य का विकल्प जो रहेगा वो दूसरा शहर रहेगा, तो ऐसे ही आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपके नज़दीक रहे, ठीक है ना, जहाँ पर आप परीक्षा देना चाहते हैं। और ऐसे इसमें देखिए 4 ऑप्शन मिलेगा तो आपको चारों सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद पिता अभिभावक का व्यवसाय क्या है उसको डालना है, पिता की योग्यता आपको डाल लेना है, ठीक है ना। इसके बाद माता या अभिभावक की व्यवसाय उनका भी यही करना है, फिर कैप्चा कोड डाल करके आपको आगे चलना है, ठीक है ना। आगे जैसे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या है ये अप्लाई फॉर, देखिए यहाँ पर था क्या, अप्लाई फॉर आधार कार्ड के बाद अप्लाई फॉर, ये कंप्लीट हो गया। अप्लाई फॉर के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल है, ठीक ना। तो क्वालिफिकेशन डिटेल जब आप आ जाएंगे यहाँ पर, तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आप इसमें क्या है, आपको उत्तीर्णता मतलब पास हैं कि फिर हैं, मतलब पास आउट। आप जैसे देखिए यहाँ पर क्लास 8th क्वालिफिकेशन, यानी आप अगर 9वीं के लिए कर रहे हैं तो 8th, अगर 9th के लिए कर रहे हैं तो, अगर 6 के लिए कर रहे हैं तो आपको क्या करना है इसमें, इसमें आपको 6 के लिए अगर करेंगे तो आपको यहाँ पर डालना रहेगा 5th का, ठीक ना, क्वालिफिकेशन डिटेल। उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पर रहेगा, ठीक ना। इसके बाद परीक्षा का नाम जो रहेगा, बोर्ड का नाम आप किस बोर्ड से किए हैं अगर है तो, इसके बाद परीक्षा मोड ये सब डाल लेना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आई एग्री पर इसको क्लिक करके यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के आई एग्री क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पर आप करेंगे तो आपके सामने फिर ये पेज खुलेगा। इसमें क्या है, एडिशनल डिटेल आपको डालना रहेगा। एडिशनल डिटेल में क्या है आपका, क्या आप पहले इसमें बैठे हैं, यस या नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद कक्षा किस कक्षा के प्रवेश लेना चाहते हैं, 9th के लिए है तो आप 6 मतलब जिस क्लास में लेना चाहें उसको करें। परीक्षा वर्ष आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि किस वर्ष में आप करना चाह रहे हैं, कि आप में किसी स्थानीय स्टाफ सदस्य के बेटे हैं या नहीं, उसके बारे में यस या नो कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद माता पिता का नाम आपको डालना है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको पिन ये डाल करके आई एग्री कर देना है, ठीक है। आई एग्री करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। फिर यहाँ पर जो आपका है तो आगे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए मिलेगा और फाइनल सबमिशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या है, आपका फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, थंब होगा, ठीक है ना, लेफ्ट लेफ्ट थंब होना चाहिए, और डोमिसाइल होगा, और डेट बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक ना। तो इनको आपको मैं पहले बताया हूँ कि कैसे कितने कितने एमबी के होने होने चाहिए, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप उसी के हिसाब से उतने उतने एमबी के सब आपको डाल लेना है। तो और यहाँ पर करके आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको चूज करके अपलोड कर देंगे। जब आप कर लेंगे यहाँ से व्यू का ऑप्शन मिलेगा तो आप देख सकते हैं, जैसे जो रहेगा जो अपलोड हो जाएगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर यहाँ से एंड नेक्स्ट करेंगे। से एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फिर एक पेज खुलेगा, इसमें फाइनल सबमिशन के बारे में रहेगा, मतलब जो आप भरे हैं अभी तक, तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर कुछ त्रुटि हो तो आप बैक जा करके उसको सुधार सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना। जब आप वहाँ उसको करेंगे तो हाँ, इसके बाद आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन मिलेगा, ठीक। तो पेमेंट नाउ पर जब आप करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ दिखाया जाएगा, आपका नाम रहेगा, ठीक ना। इसके बाद अमाउंट कितना है, ठीक ना, किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से अमाउंट रहेगा, और यहाँ से आपको पेमेंट नाउ करना है, ठीक ना। पेमेंट आप यहाँ से करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं वो खुलेगा, ठीक ना। तो SBI ई पे से आप करेंगे, फिर यहाँ पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद आप किससे करना चाहते हैं, देखिए SBI नेट बैंकिंग आप करना चाहते हैं, या फिर SBI नेट बैंकिंग अदर बैंक के नेट बैंकिंग से, या SBI डेबिट कार्ड, यहाँ डेबिट कार्ड के लिए अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, SBI, यानी आप UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसका आपको चार्ज नहीं लगता, न तो आप चेक और कैश के माध्यम से करना चाहते हैं अगर ब्रांच से तो इसका भी नहीं लगता, और अगर बैंक या फिर स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से करते हैं तो इसका भी
नहीं कटता, ठीक है ना? रुपए डेबिट कार्ड होना चाहिए, तो तभी उसका नहीं कटेगा। और अदर बैंक के भी अगर डेबिट कार्ड से करते हैं तो उसका नहीं। आप जहाँ क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो उसमें कटेगा, ठीक है? और अदर बैंक से करेंगे नेट बैंकिंग तो उसका भी कटेगा, ठीक? तो ये सब है। आप यहाँ से चाहें तो सबसे बढ़िया तो यूपीआई है आज के टाइम पर, यूपीआई से आप करके, ठीक ना, पेमेंट आप यूपीआई से करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा, ठीक ना? यहाँ पर आपका सब कुछ, तो आप लोग इसको देख करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग अगर चैनल पर हमारे नए हों तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।